अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में एक नफ़ल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। रमज़ान में नेकियों का अज्र और सवाब बढ़ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी नफ़ल नमाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने पर एक हज के बराबर और एक उम्रे के बराबर सवाब है। अब आप अंदाज़ा करो कि नॉर्मल डेज़ में रमज़ान के महीने के अलावा अगर आप इस नमाज़ को पढ़ोगे तो अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इस नमाज़ को पढ़ने पर एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और रमज़ान में अगर आप इस नमाज़ को पढ़ोगे तो एक के कितने मिलते हैं? 70 गुने मिलते हैं ना। तो एक के 70 मिलेंगे रमज़ान में, तो कितने हज और उम्रे का सवाब हो गया? 70 हज और 70 उम्रे का सवाब। तो आज मैं इसी नमाज के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रमज़ान में ये नमाज ज़रूर पढ़िएगा। रमज़ान में हम लोगों के लिए इबादत करना बहुत आसान हो जाता है, माहौल बना हुआ होता है। रमज़ान की बरकतें ऐसी होती हैं कि दिल खुद ब खुद नेकी करने को चाहता है। शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और रहमतें ही, मग़फ़िरतें और अल्लाह की बख्शिशें ही बरस रही होती हैं रमज़ान के महीने में। तो आदमी का जी चाहता है कि भाई इबादत करते रहो, तो क्यों ना इस नमाज़ को भी आप पढ़ लो। इस नमाज़ को पढ़ोगे एक हज और एक उम्रे का सवाब, और रमज़ान की बरकत से ये 70 गुना, तो 70 हज और 70 उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। अब आइए जानते हैं वो नमाज कौन सी है। जी हाँ, वो नमाज है इशराक की नमाज। इशराक की नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। आइए मैं आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ और मुकम्मल तरीक़ा भी मैं आपको बताऊँगा कि ये नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी फिर वहीं अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, तो उसके लिए एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल का जो लफ्ज़ है वो 3 बार इरशाद फरमाया कि मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। हुजूर तो एक बार ही इरशाद फरमा दे काफ़ी है, लेकिन हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया उस बात की अहमियत और इस नमाज की अहमियत बताने के लिए। आइए एक दूसरी हदीस सुनते हैं। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फ़जर की नमाज पढ़ी फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, तो अल्लाह ताला आग पर हराम कर देंगे कि उसे खाए। यानी जहन्नम की आग से वो शख्स महफूज रहेगा। जहन्नम की आग उसके ऊपर क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इशराक की नमाज पढ़ने का इतना बड़ा सवाब है। अब सवाल ये आता है कि इशराक की नमाज का वक्त कब होता है? तो देखिए, फ़जर की नमाज हम लोग पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है, मस्जिद से ऐलान लगता है कि फ़जर की नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब क़ज़ा नमाज 20 मिनट के बाद पढ़ी जाएगी। तो जब फ़जर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है उसके 20-25 मिनट के बाद जब सूरज निकल आता है तब ये नमाज पढ़ी जाती है। तो सूरज के तुलू हो जाने के 15-20 मिनट के बाद 2 रकात या फिर 4 रकात इशराक की नियत से पढ़ने पर एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान के महीने में हम और आप सहरी करते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और फ़जर की नमाज़ पढ़ के चादर ओढ़ के सो जाते हैं। थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र करने पर क्या मिलेगा? सब्र आप करोगे, थोड़ी सी देर कुरान मजीद पढ़ो, बैठे रहो, जब सूरज निकल आए उसके 15-20 मिनट के बाद आप 2 रकात पढ़ लो या फिर 4 रकात पढ़ लो, और ये 4 रकात 2-2 रकात करके ही पढ़ी जाएंगी। पहले 2 रकात पढ़ी आप, फिर 2 रकात पढ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात पढ़नी है या फिर 2 रकात पढ़नी है। सवाब कितना है? एक हज और एक उम्रे के बराबर। तो मुझे उम्मीद है रमज़ान की ये नमाज और इसको रमज़ान के महीने में जब आप पढ़ोगे तो आपका नाम आमाल हज और उम्रे से भर जाएगा। कौन नहीं चाहेगा भाई कि 5 मिनट में हमें इतने हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है। लूट लो नेकियां, अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा है, इसीलिए इस नमाज को आप
پڑھیے اور گھر پہ سب کو بتائیے، سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہم میں سے ہر مسلمان اس ثواب کو حاصل کر سکے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔